भाजपा आरएसएस की क्या हालत है और राहुल गांधी पर बोलना आज उनको कितना भारी पड़ रहा है। राहुल गांधी से पंगा लेना अब वाकई बहुत भारी पड़ने वाला है। यह बात अब भाजपा के समर्थकों को समझ में आ रही होगी। भाजपा के समर्थक कैसे दुम दबा करके भागने लगे हैं राहुल गांधी पर प्रोपगेंडा चलाने से। और सबसे बड़ी बात यह है, करोड़ों रुपए खर्च करके जो प्रचार किया गया, दुष्प्रचार किया गया, प्रोपगेंडा फैलाया गया, क्या वो फेल हो गया है? बहुत बड़ा सवाल है। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक कैंपेन लॉन्च किया, एक ऐसा कैंपेन जो कम से कम हर पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई नफरत नहीं है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम महिलाओं तक अपनी पहुंच बनाएंगे, महिलाओं तक अपनी स्कीमों को पहुंचाएंगे और उनको राहत भी देंगे और उनको सैनिटरी पैड, जो महिलाएं अपने पीरियड्स के दौरान पैड इस्तेमाल करती हैं, वो सैनिटरी पैड हम उनको मुहैया कराएंगे। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मुहिम चलाई गई और इसके लिए बाकायदा सैनिटरी पैड के पैकेट पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फोटो थी। लेकिन भाजपाई आईटी सेल ने या भाजपा समर्थकों ने एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें पूरी तरह से झूठ और सिर्फ झूठ उसके अंदर फैलाया गया। राहुल गांधी की एक फोटो लगा दी गई सैनिटरी पैड के अंदर। जो कांग्रेस पार्टी ने फोटो लगाई थी वो पैकेट के बाहर थी, लेकिन इन लोगों ने सैनिटरी पैड खोल करके उसके अंदर एक फोटो लगा दी। जरा तस्वीर के जरिए समझिए, अच्छे से आप समझ पाएंगे। ये एक बेहद घिनौनी सोच और उसके साथ साथ सातिर सोच के साथ में काम किया गया कि राहुल गांधी के बारे में हमने पहले भी इतना झूठ फैलाया है, आलू से सोने वाला और तमाम तरीके का, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बीजेपी आईटी सेल को लगा, बीजेपी समर्थकों को लगा कि राहुल गांधी की अगर इस तरीके की फोटो हम लगाते हैं और उस फोटो को चला करके दिखाएंगे तो लोग राहुल गांधी का फिर से मजाक बनाने लगेंगे कि राहुल गांधी देखिए वो बड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो राहुल गांधी की इमेज पर यह एक तरीके से प्रहार था। कायदे से देखें तो प्रियंका गांधी की भी फोटो लगी थी, लेकिन प्रियंका गांधी को जो निशाना नहीं बनाया गया, क्योंकि असली खतरा इनको पता है राहुल गांधी की वजह से है। राहुल गांधी मेन लीड रोल में है, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर सीधे अटैक करते हैं, तो इसलिए राहुल गांधी की फोटो लगाई गई। और जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने फिर इसका संज्ञान लिया, उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया कि इन सारे लोगों के ऊपर हम एफआईआर कराएंगे, इन सारे लोगों को हम जेल भिजवाएंगे। उसके बाद में एक एक करके ये लोग ट्वीट डिलीट कर करके भागने लगे। सबसे बड़ी बात यह है, इनमें से कई लोग वो भी थे जो प्रधानमंत्री जिनको सीधे फॉलो करते हैं ट्विटर पर। हालांकि ऐसे बहुत बार मौके निकल करके सामने आए हैं जब गालीबाज लोग, औरतों को, छोटी बच्चियों को, महिलाओं को गाली देने वाले लोग, वो लोग निकले हैं जिनको नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। महिलाओं के प्रति घटिया सोच रखने वाले लोग, वो लोग निकले जिनको नरेंद्र मोदी जी फॉलो करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जिसको फॉलो करें तो बताइए फिर वो आदमी कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस बीच में एक वीडियो निकल करके सामने आई, जिसमें एक लड़का महिला की साड़ी पहन करके, सिंदूर वगैरह लगा करके, टीका लगा करके और बड़े ही गंदे और फूहड़ तरीके से राहुल गांधी पर अटैक करता है कि राहुल गांधी ये क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया। हालांकि इसने अपनी वीडियो अब डिलीट कर दी है, लेकिन ये वीडियो पूरी तरह से सोच समझी रणनीति के तहत बनाई गई थी। अब कभी भी कोई भी खबर आती है निकल करके सामने, या हम लोग कोई खबर करते हैं तो उस पर कम से कम चेक करते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसा कुछ किया है, क्या राहुल गांधी जी ने ऐसा कुछ किया है, या जेपी नड्डा जी ने ऐसा कुछ किया है। उसके बाद में कोई वीडियो बनाई जाती है, या उसके बाद में कोई भी आर्टिस्ट जो है उस पर काम शुरू करता है। अब ये आदमी जो है ये कह रहा है, या इसके बारे में बीजेपी के लोग वो सामने आकर के कह रहे हैं कि ये तो एक कॉमेडियन है और कॉमेडियन ने कॉमेडी बनाई है। कॉमेडी करना, किसी का मजाक बनाना या किसी के बारे में कोई बात सांकेतिक तौर पर कहना, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रैक्टिकल आप हूबहू किसी के कैंपेन को उठा करके उसमें झूठ भर करके उसको बेचने का काम करें, तो यानी इसका मतलब यह है कि आपकी सोच में ही नफरत है और आप केवल और केवल प्रोपगेंडे के तहत यह काम कर रहे हैं।
जरा दो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ वो वीडियो है जो फर्जी है, फेक खबर है, फेक वीडियो है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे राहुल गांधी की फोटो जो है वो लगी हुई है पैड के अंदर, और दूसरा वीडियो है जिसमें कांग्रेस की नेता अलका लांबा वो दिखा रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आप अगर देखेंगे इस पैड में, ये है हमारा पैड, इसे खोलिए, कहीं कोई किसी की तस्वीर इस पर नहीं है, पैड पे कहीं किसी की तस्वीर नहीं है। यानी ऐसा रत्ती भर भी कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ किया भी हो, लेकिन फिर भी सोच समझ करके कैसे जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया गया। अब देखिए, जिस आदमी ने, जिस शख्स ने, जिसको कॉमेडियन बताया जा रहा है, जिसको ये कहा जा रहा है कि इसने तो कॉमेडी के लिए सिर्फ ये किया था, वो आदमी भाजपा नेताओं के साथ में खड़ा है। दो तस्वीरें देखिए आप। एक वो तस्वीर जिसमें ये खुद महिला की साड़ी पहन करके राहुल गांधी के बारे में झूठ फैला रहा है, वो वीडियो है, वो फोटो है। और दूसरी तरफ इस शख्स के फोटो देखिए आप। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के साथ में ये शख्स आपको नजर आ रहा है। और कपिल मिश्रा कैसे, कितने श्रद्धा भाव से, कितने आत्मीयता के साथ में इसके कंधे पर हाथ डाल करके खड़े हुए हैं। इसके साथ में एक फोटो और देखिए, बीजेपी की ही पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी, दिल्ली से ही, उसके साथ में शख्स नजर आ रहा है। और मीनाक्षी लेखी कैसे जो है इस शख्स के साथ में फोटो खिंचवा रही है, और इसके साथ में चिराग पासवान। तो बिहार के लिए भी यह शख्स काम कर रहा है ऐसा दिखाई पड़ता है। इसका नाम है रतन रंजन इस शख्स का नाम बताया जा रहा है। और इसका खुद का ट्वीट देखिए आप। अरे चमचों, सैनिटरी पैड के बाहर पैकेट तक तो फोटो ठीक था, अंदर पैड पर फोटो डालने की क्या जरूरत थी। इसने कोई सवाल नहीं पूछा, इसने कोई कटाक्ष नहीं किया। ये अपनी तरफ से पुष्टि कर रहा है इस बात की कि ऐसे ऐसे राहुल गांधी ने एक फोटो जो है वो अंदर डाल करके तब सैनिटरी पैड बांटे हैं। क्या आपको लगता है कि कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी इस तरीके का पैड बना करके और इस तरीके से उसके अंदर फोटो लगा करके भेजेगी? कोई नहीं करेगा। लेकिन जानबूझ करके कैसे प्रोपेगेंडे के तहत वीडियो बनाए गए। और ये केवल अकेला नहीं है। आप देखिए, ऋषि बागड़ी, कट्टर बीजेपी समर्थक, इसने लिखा है खून चूसने की खानदानी आदत जो है। और दरअसल ये महिलाओं को लेकर के कैसी सोच है कि महिलाओं की वहां पर खून आते हैं, खून सोखने के लिए वो पैड बनाई जाती है। गंदा खून जो महिलाओं के शरीर से निकलता है उस वक्त में, उन दिनों में, उसको सोखने के लिए जो पैड इस्तेमाल की जाती है। तो राहुल गांधी को वहां पर फोटो लगा करके इन्होंने, दरअसल ये जो महिलाओं के प्रति सहानुभूति है, ऐसा लगता है कि पता नहीं इन लोगों में है ही नहीं। वरना ये तो एक अच्छा कदम है। हर पार्टी को काम करना चाहिए कि सैनिटरी पैड, अभी भी गांव देहात में बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती जो नहीं खरीद पाती है, या कई कंपनियां ऐसी है जो अभी भी सैनिटरी पैड बहुत कम कीमत पर मुहैया नहीं करा पाती है। और इसलिए गांव देहात में बहुत सारी हमारी महिलाएं ऐसी होती हैं, हमारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो कपड़े इस्तेमाल करती हैं। और वो बहुत जो है वो खतरनाक है, क्योंकि कपड़े बहुत बार इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप एक अच्छे खासे कैंपेन को भी कितना जहरीला और कितना नफरती बना रहे हैं। मैं इस बात का जो है वो स्वागत करूंगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी तरीके से, और 365 दिन चलाए कम से कम। जैसे सरकार की तरफ से निरोध को लेकर के कहा गया कि हम निरोध फ्री में बांटते हैं, तो ऐसे ही जो सैनिटरी पैड भी देश भर में, केंद्र सरकार एक कानून लेकर के आए, केंद्र सरकार जो है एक योजना लेकर के आए कि हम देश भर में महिलाओं को, हर महिला को जो है वो 4-4 सैनिटरी पैड कम से कम वो फ्री में मुहैया कराएंगे। स्वागत होना चाहिए ऐसे कदम का। कोई भी पार्टी हो वो काम करे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप गंदी हरकत अपनी दिखा रहे हैं। इसके बाद में जैसे ही जो है वो उदय भानु ने ट्वीट किया और लिखा कि खून तो अब तुम्हारा निकलेगा पुलिस थाने में, भाजपा के दफ्तर में बैठ करके सैनिटरी पैड के फर्जी वीडियो बनाकर जो घटिया झूठ फैलाने की नापाक साजिश तुम लोगों ने रची है, उसका करारा जवाब मिलेगा। उदय भानु
यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने ये ट्वीट किया और कहा कि हम लोग इन पर कार्रवाई करेंगे। ये ट्वीट डिलीट करके भाग गया ऋषि बागड़ी, और ये होना ही था, क्योंकि जानबूझ करके, सोचिए कि इन लोगों को कितना पैसा कहां से मिलता होगा कि जानबूझ करके इस तरीके के झूठ ये लोग बोलते हैं। एक होता है कि आदमी किसी का समर्थन करता है, किसी के लिए जिंदाबाद बोलता है, लेकिन कोई किसी को मुर्दाबाद बोल रहा है, कोई किसी के बारे में मुर्दाबाद से भी बहुत आगे जाकर के झूठ फैला रहा है, तो उसको भी इस बात का पता है कि कल को तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, एक्शन होगी, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब किसी को मोटा पैसा मिलता है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। इसी तरीके से एक हिंदुत्व नाइट, ये एक फर्जी हैंडल है जहां से भी राहुल गांधी के लेकर के इसी प्रकार का पोस्ट किया गया। विजय पटेल एक और शख्स है भाजपा का समर्थक, इसने भी इसी तरीके से एक ट्वीट किया है। इसके बाद में एक अरुण यादव नाम का शख्स है, इसने और घटियापन दिखाया है और लिखा है कि इतना अंदर जाकर के प्रचार सिर्फ जननायक ही कर सकता है। और इसमें एक मुस्लिम महिला को दिखाया है, सैनिटरी पैड को दिखाया है, वहां पर राहुल गांधी की फोटो बीच में लगाई है और ये पूरी तरह से मोर्फ फोटो है। अब बताइए आप क्या कहेंगे इसको? एक फर्जी इस तरीके से फोटो बना करके आप राहुल गांधी को वहां दिखा करके क्या हासिल करना चाहते हैं? अगर कोई भाई अपनी बहन के लिए चिंतित है या उसके लिए काम कर रहा है तो आपकी सोच इतनी घटिया है, बताइए आप। और राहुल गांधी, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार उन पर अटैक किया गया, राहुल गांधी ने खुद कहा है कि हजारों करोड़ रुपए लगा करके मेरे छवि को जो है वो बर्बाद किया गया। आपने मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ना, मैं नहीं दिख सकता, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये जाके बैठ गया उस दिन ये गरीबों का काम करेगा, ये सारा का सारा पैसा दूसरी तरफ कर देगा। इसीलिए तो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसीलिए तो हजारों करोड़ रुपए मेरी छवि खराब करने में डाले इन्होंने, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। लड़ाई है। आपको याद होगा एक वीडियो बहुत फेमस करवाया गया जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि आलू से सोना बनाएंगे, इधर से आलू डालेंगे, इधर से सोना निकलेगा। दरअसल वो राहुल गांधी का बयान नहीं था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान था, और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब का बयान था। राहुल गांधी ने उसको रिपीट करने का काम किया था, दोहराने का काम किया था। लेकिन बस वही है कि प्रोपेगेंडे के लिए एक नया हथियार मिल गया था। और ये बयान ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी ने कभी फिर दोबारा अपने मुंह से इस्तेमाल नहीं किया हो, नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम लेकर के फिर चटकारे लिए। शायद किसी भी सभ्य आदमी के लिए इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती हैं कि आप किसी भी झूठ को, और ऐसे झूठ को जिसमें आप सीधे जुड़े हुए हैं, उसको आप फिर से दोहराएं। लेकिन ये किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी कमजोरी थी और आज भी है, वरना आप बताइए कि नरेंद्र मोदी को लेकर के क्या कोई इस प्रकार की बात कह सकता है? सबको पता है, ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त में देश के प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर आप कुछ बोलेंगे तो पुलिस डायरेक्ट एक्शन लेगी। लेकिन राहुल गांधी, वो एक देश के सबसे बड़ी पार्टी के, सबसे पुरानी पार्टी के, मुख्य विपक्षी पार्टी के अगर नेता हैं, तो उनके पार्टी के नेताओं को एक्शन लेना चाहिए। और इस पर सुप्रिया सिन्हा क्या कह रही है, सुनिए। बीजेपी वाले और आईटी सेल के ट्रोल एक फेक वीडियो फैला रहे हैं जिसमें राहुल गांधी जी की फोटो एक सैनिटरी पैड पर लगाकर ये लोग चला रहे हैं। ये पूरी तरह से फर्जी है, पूरी तरह से फेक है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अपनी नफरत में इतने गिर चुके हैं ये भाजपाई, इतने गलीज हैं, इतने निकृष्ट हो चुके हैं ये लोग कि ये बहनों को अगर सुरक्षित सैनिटरी पैड्स मिल जाए पीरियड्स के दौरान, उससे भी इनको दिक्कत है और उसमें भी फेक न्यूज फैलाने में बाज नहीं आ रहे हैं। अरे भाई, लड़कियों को अगर सैनिटरी पैड्स मिलेंगे तो वो स्वस्थ रहेंगी, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इंफेक्शन होता है वो कम होगा, उनके स्वास्थ्य लाभ में ये कारगर होगा। 1/4 इस देश में ऐसी महिलाएं हैं जिनको पीरियड्स के वक्त उचित, स्वच्छ, साफ सैनिटरी ऑप्शंस नहीं मिलते हैं। और कितनी ही औरतों की इस देश में रिप्रोडक्टिव इंफेक्शन से, सर्वाइकल कैंसर जैसी चीजों से मृत्यु होती है। और इसीलिए तो शायद बीजेपी ने भी मोदी जी की फोटो सैनिटरी पैड के पैकेट पर छाप कर बांटे थे। तो राहुल गांधी जी की फोटो अगर सैनिटरी पैड के पैकेट्स पर छप रही है तो इतना क्यों बौखला रहे हैं भाजपा?
क्या ये नहीं चाहते कि हमारी बहनों के पास सुरक्षित पैड्स पहुंचे? क्या ये नहीं चाहते कि हमारी बहनों की उम्र बढ़े? क्या ये नहीं चाहते कि लड़कियों को स्वच्छ साफ ऑप्शंस मिले? उसमें भी आप ऐसा कर रहे हैं। आपके घर में बहन बेटियां नहीं है क्या? सड़ चुके हैं आप लोग और सड़ चुकी है आपकी मानसिकता। जो फेक वीडियो राहुल गांधी जी की फोटो के साथ सैनिटरी पैड पर फैलाया जा रहा है, उसका तो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कानूनी कार्रवाई तो होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस प्रकार से कोई भी वीडियो निकल करके सामने आती है, इस प्रकार से कोई दावा किया जाता है, तो उसके बाद में मीडिया क्या कर रहा है। लेकिन देखिए कि इस देश का मीडिया कैसा हो गया है। किसी बड़े चैनल पर इस तरीके से खबर चली हो कि राहुल गांधी के प्रति किया गया ये दावा सरासर झूठ है, फर्जी है, वायरल खबर में हमने पड़ताल की है, ऐसा कोई खबर किसी बड़े चैनल पर नहीं हुई। और इसीलिए विपक्षी नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आप देखिए कि तेजस्वी यादव किस प्रकार से मीडिया को लेकर के, अखबारों को लेकर के आग बबूला नजर आए। हम खुल के कहना चाहते, कुछ ऐसे अखबार हैं विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था, विपक्ष का खबर पहले पन्ने में छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पे छाप सके। कायर है ये, और ऐसे अखबार हैं। हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं। हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि ऐसे अखबारों को अगर नहीं सुधरोगे तो आपका बॉयकॉट करेगा। कोई गांव में अखबार नहीं जाएगा, न कोई पढ़ेगा। साथ दीजिएगा आप लोग, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है। दिन भर प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग, सामंतवादी लोग, कब्जा लिया है इन लोगों ने। बिके हुए लोग हैं ये लोग, बिके हुए लोग हैं। एक आज का अखबार लाओ, आज का अखबार लाओ, सारा अखबार लाओ, हम आपको देखता है कि कितना % विपक्ष को स्पेस मिला और कितना बीजेपी या जदयू के लोगों को ये लोग स्पेस देते हैं। चुनौती है, कल का अखबार लाओ, परसों का अखबार लाओ। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म है कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं है। हम तो खुला नंगे हैं भैया। इन लोगों का ये हाल है अखबारों का। विज्ञापन हम लोग देते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है कि नहीं छापता है। हम लोगों ने विज्ञापन दिया कुछ दिन पहले, बिहार के नाम हमने चिट्ठी लिखी थी, पेंशन वाला। उसमें संघी नाम लिखा हुआ था, उसमें RSS नाम लिखा हुआ था। कई अखबारों ने मना कर दिया कि विज्ञापन नहीं छापेंगे, आप संघी हटा दीजिए। अरे एक पैसा ले रहे हो, हमको बता रहे कि क्या हम विज्ञापन में देंगे? ऐसा हुआ था क्या 2005 से पहले? कुल मिलाकर के बात यही है कि विपक्षी नेताओं को अब न केवल जो भी उनकी मुख्य विपक्षी पार्टी उससे लड़ना है, बल्कि उसके साथ साथ उसके प्रचार तंत्र से, उसके दुष्प्रचार तंत्र से और मीडिया से भी लड़ना है। राहुल गांधी को लेकर के फैलाए गए झूठ को लेकर के आप क्या कहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।